मौसम 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 गर्मी शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे ही मार्च शुरू हुआ रिवर्स ब्रेक लगाए वापस आए हैं और बर्फबारी शुरू हो गई है। हुंजा, स्कर्दू, दयामर, लोअरदीर, एबटाबाद, मरी और कलियात में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें भी बंद हो गई हैं। शदीद बर्फबारी के बायस कलियात में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में अपर नीलम, लोआतबाला और शारदा में बर्फबारी जारी है। कोहलू, मूसा खेल समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में यकबस्ता हवाएं चलने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, नांगा पर्वत, बाबूसर टॉप, स्कर्दू, अस्तोर, वादिया हुंजा और नगर में बर्फबारी जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों की मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। आज़ाद कश्मीर में जागरा वैली में ग्लेशियर की जद में आने से दर्जनों रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा। आज़ाद कश्मीर में जागरा, अपर नीलम और शारदा में बर्फबारी और भिम्बर, धीरकोट और मुजफ्फराबाद के मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में लोअरदीर, मानसहरा, सवाबी और खैबर में वक्फे से बारिश जारी है, जबकि वादिया कागान, शुगरान, नारान, गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस गलियात में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मलका कोहसार, मरी में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में कहीं बारिश, बर्फबारी और कहीं तूफानी हवाएं चलने से मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। गुजरावाला, भक्कर, भलवाल और बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में 2 रोज से बर्फबारी वक्फे से जारी है। शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। ज़िला अस्तोर में गुज़श्ता 2 रोज़ से एक मरतबा फिर से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी बदस्तूर मफलूज होकर रह गई है। यहाँ पे बात की जाए और मसाइल और मुश्किलात की, तो ख़ासकर जो बालाई इलाकों का जो ज़मीनी राब्ता है वो बदस्तूर अस्तोर शहर से मुनक़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई रोज़ से लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। वहाँ पर रमज़ान उल मुबारक में भी अक्सर जो अशिया खुर्दनोश है और दीगर जो ज़रूरी अशिया है उनकी किल्लत की इतला है। साथ साथ जानवरों का जो चारा है उसकी किल्लत की भी वहाँ से इतला है। और दूसरी तरफ वहाँ पे जो बलाई गाँव है, ख़ासकर जो शेरकुली चिलम का जो गाँव है, इसके साथ साथ बुबिन एरिया है, वहाँ से मरीज़ों को 3 से 4 फीट बर्फ़ में चरपाई में डाल के तकरीबन कई किलोमीटर सफ़र पैदल तय करके सेहत के मराकज़ लाया गया। इस तरह के मसाइल और मुश्किलात इस दौर जदीद में भी ज़िला अस्तूर की जो आवाम है वो इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। जी, बहुत शुक्रिया रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। आपको बता रहे थे, आप मनाज़िर देख रहे थे, कितनी ज़्यादा बर्फ़ थी, लोगों को चलने फिरने तक में दुश्वारी का सामना है। रुख करें आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का, जहां दिन भर बारिश और बर्फबारी जारी रही है और अब भी जारी है। वादी नीलम के ज़िले हेडक्वार्टर अटमकाम की गिरदनवाह में 8 इंच से 1 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, फयाज खान से जानते हैं। वादी नीलम में आज दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़रिए इलाकों में बर्फबारी का ये दूसरा स्पेल, आसमान से गिरते बर्फ के मोतियों ने समा बांध रखा है। पहाड़ वादियां बर्फ से ढकी हैं। जिले हेडक्वार्टर अटमकाम और गिरदोनुवा में 1 फुट, जब सियाती मकामात जगरा, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, ग्रेस, शौंठ और सुरगुन वैलीज में 3 से 4 फुट, जब पहाड़ों पर 7 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। शारा नीलम जगह जगह लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी कूदे गिरने की वजह से बंद पड़ी हुई है। ट्रैफिक की आमदरफ्त मअतल होकर रह गई है। ट्रांसमिशन लाइनें और खंभे टूटने की वजह से कई इलाकों की बिजली बंद पड़ी हुई है। बर्फबारी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। रोजमर्रा मामलात मुतासर है। बाजारों और तजारती मकामात पर कारोबारी सरगर्मियां मरसूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी और बारिश का ये स्पेल आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। एसडीएमए की तरफ से सफर करने वाले शहरियों और सयाहों को 4x4 गाड़ियों के साथ टायर्स पर स्नो चेन इस्तेमाल करने के साथ जारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत जारी की जा रही हैं। जी, आगे बढ़े खबर दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। पहला सेशन वज़ारत ख़जाना हुकाम और दूसरा FBR हुकाम के साथ हुआ। आज से IMF वफ़द $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। इन मुज़ाकरात का आगाज़ वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से इब्तदाई मुलाकात से होगा।
पॉलिसी मुज़ाकरात तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। इन मुज़ाकरात के बाद जायज़ा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा, जो इस माह के आखिर या अप्रैल के अवाइल में $1.1 अरब की अगली किस्त जारी करने और बिजली सस्ती करने या न करने के बारे में हतमी फैसला करेगा। इस्लामाबाद से अशरफ मलकम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना से पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद सेक्रेटरी ख़जाना पाकिस्तान की तरफ से IMF की तरफ से दिए गए अहदाफ पर वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। इन मुज़ाकरात में चेयरमैन FBR पॉलिसी और ऑपरेशन मेमोरांडम में मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पावर डिवीज़न, स्टेट बैंक, ओगरा, नेप्रा और सूबाई हुकूमतों से भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़रात ज़र में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई की शरह में कमी की खबर खुशाइंद है। अफरात ज़र 1.5% है, जो 2015 के बाद सबसे कम सतह पर है। शहबाज शरीफ ने कहा, मौशी टीम की काविशों से मौशी इशारे हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हुए हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक मौशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है और कमी उम्मीद है कि अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को कम नरखों पर अशियाए ज़रूरिया की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इदारा शुमारियात के मुताबिक फरवरी में महंगाई बढ़ने की शरह मज़ीद कम होकर 1.52% पर आ गई है। वज़ारत ख़ज़ाना ने फरवरी के लिए महंगाई बढ़ने का तखमीना 2 से 3% के दरमियान लगाया था। गुज़िश्ता महीने महंगाई बढ़ने की शरह 2.41% थी। ठट्टा में जिला इंतजामिया की जानिब से लगाए गए बचत बाजार में खाली कुर्सियां और मेज़ें खरीदारों का इस्तकबाल कर रही हैं। शामियाना खाली पड़ा है, खरीदार परेशानी से दो चार हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जब हर तरफ महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ जाता है, तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से आवाम को रियायत देने के लिए बचत बाज़ार का इनेकाद किया जाता है। मैं इस वक्त ठट्टा में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाए जाने वाले बचत बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ये बचत बाज़ार लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर शहरियों के लिए किसी किस्म की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ खाली कुर्सियाँ हैं, यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, जबकि यहाँ 3 तरफ जो है मुख्तलिफ बैनर लगे हुए हैं, जहाँ पर एक पे फेयर प्राइस शॉप और शक्कर जो है 130 रुपये किलो जो है लिखी गई है। लेकिन यहाँ जब शहरी ख़रीदारी के लिए पहुँचे हैं तो यहाँ खाली टेबलें नज़र आ रही हैं, चंद कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं और इंतज़ामिया और मेरे ख्याल से प्राइस कंट्रोल कमेटी के चंद लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ किसी भी किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं है, खाली टेबलें यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं। मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही फलों की तलब में जो कि ज़रूरी है इजाफा देखने में आ रहा है। ताहम कीमतों के हवाले से रुझान मिला जुला है। तफसीलात बता रहे हैं जादत नदीम। जी, रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही मुल्तान में भी जो फलों की कीमतें हैं उनमें मिला जुला रुझान देखने जो मिल रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो फ्रूट्स की मंडियाँ लगी हुई हैं उसमें मुख्तलिफ रेट्स लग रहे हैं, जिसमें अगर सेब की बात करते चलें तो कुछ इलाकों में 200 रुपये से लेकर 250 रुपये और कुछ में 300 रुपये फ़ी किलो भी जो है वो जो सेब है वो फ़रोग किया जा रहा है। इसी तरह से केले भी मुख्तलिफ रेट्स हैं, यहाँ पे 120 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि खजूर जो है वो 120 रुपये से लेकर 200 रुपये पाव तक शहर में जो है वो फरोख्त हो रही है। फ्रूट्स की कीमतें भाई इंक्रीज़ हो चुकी हैं। जैसा हम सुन रहे थे कि हुकूमत बोल रही थी कि भाई हम इनको कंट्रोल कर पाएंगे और ऐसा होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। मैं चाहूँगा कि लोग भी इस पे बड़ा खुश दिली से मुजाहरा करें और कीमतों को नीचे लेके आएँ, क्या कि लोगों की एक्सेस तक ये चीज़ें पहुँचे। इसी तरह से दीगर जो फल है जिसमें पपीता है वो 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, स्ट्रॉबेरी है वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। मुल्तान में फलों की फरावानी ज़रूर मौजूद है, लेकिन रेट्स जो हैं वो ऊपर नीचे शहर में नज़र आ रहे हैं। शहरियों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर अमल दरामद मुकम्मल करें। जी, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से शहरियों को सस्ते दामों सब्जियां, फल, आटा, चीनी और अशिया खुरनोश फराहम करने के लिए लगाए गए सहूलत बाज़ार में शहरियों को क्या क्या मुश्किलात हैं, इस बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जब हर तरफ महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ जाता है, तो ऐसे में हुकूमत की जानिब से आवाम को रियायत देने के लिए बचत बाज़ार का इनेकाद किया जाता है। मैं इस वक्त ठट्टा में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए अहदाफ पर वफ़द को ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा पावर डिवीज़न, स्टेट बैंक, ओगरा, नेप्रा और सूबाई हुकूमतों से भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे।
जी बिल्कुल, लोधरा के शहरियों को माह रमज़ान में फल, सब्जियाँ, अशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया सस्ते दामों फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने मॉडल बाज़ार में रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम कर दिया है, जिसमें 28 मुख्तलिफ काउंटर कायम किए गए हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते। कीमत तो मुनासिब है, जो है ना वो सेब की कीमत देखी थी, बाकी फ्रूट की भी देखी थी, क्वालिटी भी ठीक थी, सेब की क्वालिटी ठीक थी। रेट ज़्यादा, चीज़ें हल्की हैं। मरीम नवाज को बुज़ुर्गों के लिए वहाँ काउंटर चीनी के लिए अलग से लगाना चाहिए। फल लेने आए हैं यहाँ पे और ये देख रहे हैं आप, इधर कैमरे में दिखाएं ये कैसे सेब रखे उन्होंने। रेट का तो डिफरेंस है, साफ ज़ाहिर है, मगर चीज़ देखें ये क्या है। अप्रिशिएट करते हैं पंजाब को, गवर्नमेंट को, माशाल्लाह स्टॉल जो बना रखे हैं बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आपने सुना, शहरियों का ये कहना था कि आम मार्केट से कीमतें तो सहूलत बाज़ार में कम है, लेकिन क्वालिटी फलों की बेहतर नहीं है, उसको बेहतर बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। मामला है कनाडा के ऊपर और मेक्सिको के ऊपर अमरीकी टैरिफ का। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज हो जाएगा, जबकि चीन से अशिया की आमद पर अमरीका दरामद पर इजाफी चार्जेस भी आज से नाफिज किए जाएंगे। इस इक़दाम से अमरीकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली गिरावट देखी जा रही है। सदर ट्रंप के इक़दाम से कनाडा में तैयार करदा वो तमाम अशिया जो अमरीका भेजी जाती हैं उनकी तैयारी में कमी का खदशा है, जिससे मुलाजमतें ख़त्म होंगी, अफरात ज़र बढ़ेगा और इलेक्शन के साल में इक़्तिसादी तबाही दरपेश होगी। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया था कि टैरिफ के मामले पर कनाडा और मेक्सिको से डील हरगिज़ मुमकिन नहीं। इन इत्तलात पर सन 2025 में पहली बार S&P 500 में एक रोज़ में 1.8% कमी देखने में आई, जबकि नेस्डैक कंपोजिट में 2.6% और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी हुई। साथ ही दुनिया की सर फहरिस्त टेक कंपनीज के शेयर्स की कदर में भी गिरावट देखी गई। जवाब में कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका को फौरी जवाब दिया जाएगा। कनाडा भी $155 अरब के टैरिफ के लिए तैयार है, जिसकी पहली किस्त $30 अरब की सूरत में होगी। रूस ने यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों की मुमकिना तैनाती की मुखालफत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के वियना दफ्तर में रूस के नए मुस्तकिल मंदूब मिखाइल अलिनोफ ने कहा कि 2 वजूहात के सबब यूरोपीय अमन दस्ते कबूल नहीं किए जा सकते। अव्वल ये कि यूरोपीय यूनियन गैर जानिबदार नहीं, जबकि अमन दस्ते गैर जानिबदार होने चाहिए। दूसरे, रूस यूक्रेन में यूरोपीय अमन दस्तों का यकसर मुखालिफ है। मिखाइल एलियानोफ ने कहा कि रूस को उल्टी तरतीब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। रूसी एजेंसी का दावा था कि यूरोप 1 लाख एहलकार यूक्रेन में तैनात करना चाहता है और बरतानिया और फ्रांस ने अमन दस्ते यूरोप भेजने पर गौर किया था। और इसराइली जारहियत है कि रुकने में ही नहीं आ रही। कहां गजा, लबनान और अब शाम में भी दरअंदाजी पर उतर आया है। इसराइली अफवाज ने शाम में गैर कानूनी पेशकदमी करते हुए सरहद से 13 किलोमीटर अंदर तक गैर एलानी कब्जा कर लिया है। इसराइली और शामी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज मसहरा पर कब्जे के बाद तल अल माल के पहाड़ तक पहुंच गई है। इसराइली ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की परवाजें जारी हैं, जबकि इलाके में बुलडोजर्स के साथ फौजी कुमक को भी मौजूद है। दरा के इलाके तल अल माल पर साबिक असद हुकूमत की फौज की चौकी मौजूद है। सिंध में नहरी निज़ाम में जुद्दत लाने के लिए $120 मिलियन की लागत से मुख्तलिफ पायलट मंसूबे शुरू कर दिए गए हैं। इस मंसूबे से कम पानी से ज़्यादा फसलों को काश्त करके ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाई जा सकती है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख। इनमें मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की तेजी से कम होते ज़खायर के पेश नज़र पानी की बचत और ज़राअत की फ़रोग़ के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से सिंध वाटर एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। $120 मिलियन की खती लागत का मंसूबा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें सिंध हुकूमत का हिस्सा 10% है। मंसूबे का मकसद कम पानी में फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करना और कैनालों को जदीद बनाना है। मुकामी होटल में होने वाले इस मंसूबे की अफादियत से काश्तकारों को आगाह किया गया कि इस पायलट मंसूबे से पानी की बचत और ज़राअत को फ़ायदा होगा। वो वाटर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है कि ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वाटर एक किराब के लिए कितना चाहिए
और इसकी मेजरमेंट हो प्रॉपरली, इसकी अकाउंटिंग हो, तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जो एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि क्लाइमेट चेंजेस जो आ रही हैं, जैसे पानी की किल्लत हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इनको एड्रेस करने के लिए हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। मेन फ़ायदा ये है कि एक तो इक्विटेबल जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगी, रिलायबल पानी आएगा, उससे क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ेगी। काश्तकारों का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो सिंध में इनकलाब आ जाएगा। हमने ट्रेनिंग सेशन इसके लिए हैं और फिजिकली इसको हैदराबाद में हमने जो बना हुआ है मॉडल उसको देखा है, बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आएगा। महरीन का कहना है कि $1 मिलियन के इस मंसूबे से बिलाशुबा केनाल को जदीद बनाकर न सिर्फ कम पानी में ज्यादा फसलें काश्त करके ज़राअत के शोबे को फरोग दिया जा सकेगा, बल्कि पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सकेगा। ताहम ये उसी वक्त मुमकिन है जब मंसूबा साफ, शफाफ और करप्शन से पाक होकर पाया तकमील तक पहुंच सके। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से मुज़ाकरात के बाद आज 4 मार्च से दी गई हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन से पेट्रोलियम डीलर्स के मुनाफे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़िला खुर्रम में गुज़िश्ता 5 माह से आमदरफ्त के रास्तों की बंदिश के बायस बालाचनार के शहरियों का शदीद सर्दी के बावजूद एहतजाज, धरना तीसरे रोज़ भी जारी है। तफसीलात बता रहे हैं अली अफजल। की सदर मुकाम पारा चनार में प्रेस क्लब के बाहर शहरी एहतजाजी धरना दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि 5 माह से अमदरफ्त के रास्ते मेन शाहराह और अफगान सरहद बंद है, जिसकी वजह से उन्हें खुराक और इलाज नहीं मिल रहे हैं और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शदीद सर्दी के बावजूद प्रेस क्लब पारा चनार के बाहर एहतजाजी धरना जारी है, जिसमें छोटे बड़े जवान और उम्र रसीदा लोग शिरकत कर रहे हैं और सड़क पर ही एहतजाजी मुजाहिरीन के लिए सैरी और रफ्तार का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ मईदीन मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्यों एहतजाजी धरना दे रहे हैं और उनके मुतालबात क्या हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, दौरा न्यूजीलैंड के लिए आकिब जावेद को ही हेड कोच बरकरार रखे जाने का इम्कान है। बैटिंग कोच के लिए मोहम्मद यूसुफ का नाम ज़ेर गौर है। T20 टीम की कप्तानी के लिए शादाब खान मजबूत उम्मीदवार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में नाक़िस कारकर्दगी और चौथे ही दिन इवेंट से बाहर होने के बाद दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को बतौर हेड कोच बरकरार रखा जाएगा, जबकि मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार रहेंगे, अलबत्ता T20 टीम की क़यादत शादाब खान को दिए जाने का इम्कान है। कौमी T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह को ड्रॉप किया जाएगा। दौरा न्यूजीलैंड में इन तीनों स्टार्स क्रिकेटर्स की जगह मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी की शमूलियत का इम्कान है। दीगर खिलाड़ियों में शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जहादाद खान, अबरार अहमद, उमर बिन यूसुफ, खुशदिल शाह, हसन नवाज, अब्दुल समद, हारिस रऊफ, उस्मान खान, हुसैन तलत और मोहम्मद अली शामिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर सब मायूस है, लेकिन ये नाकामी अचानक नहीं हुई। Disappointment सबको है, including us, including every Pakistani, including you guys. But it's part and parcel of the game. It was on the cards. ये cards पे था. ये नहीं कि एकदम कोई शौक हुआ है सबको. But I suppose अब जो भी फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करते हैं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और मैं सुन रहा हूँ इधर उधर से कि वो कुछ यंग लड़के लाना चाह रहे हैं। अगर वो लाते हैं तो अगर अब स्ट्रेट में नहीं जीतेंगे हम। सो पेशेंस, सब्र बड़ा ज़रूरी है। अगर यंग लड़के 2-4 आते हैं टीम में, उनको लंबा 1 साल सपोर्ट करें ताकि 2026 की हमारी टीम बने। सो या अब जो चीज़ हो गई है उस पर अफसोस ही कर सकते हैं और बैड लक कह सकते हैं। वी हैव टू मूव ऑन वेरी क्विकली। अब उन पर प्रोग्राम करना बंद कर दें, अब उनको छोड़ दें। होगी जो बात प्रोग्रामिंग होगी, हमने कर ली। लेट्स मूव ऑन टू फ्यूचर के पाकिस्तान में फ्यूचर अगले साल की टीम कैसे बनानी है। उससे पहले एशिया कप भी है T20 का, तो उसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में होगा। मैच की आखिरी तैयारियों के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने प्रैक्टिस की, जबकि भारतीय टीम ने आराम किया। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत का
मैदान दुबई क्रिकेट स्टेडियम, मार्का चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पीर को ऑप्शनल ट्रेनिंग की। इतवार को भरपूर ट्रेनिंग के बाद सेमीफाइनल से एक दिन पहले हल्की प्रैक्टिस। अलबत्ता टेल एंडर्स ने जारहाना शॉट्स प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है कि भारतीय फैंस को खामोश कराने के लिए नहीं खेलना, बल्कि फाइनल में जाने के लिए खेलना है। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल से पहले आराम को तरजीह दी, क्योंकि दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मुसलसल मैचेस से टीम आगाह भी है, फॉर्म में भी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना, ऑस्ट्रेलियन टीम नॉकआउट स्टेजेस पर खतरनाक हरीफ है। अब तक दुबई में भारत 3 मुसलसल टीमों को शिकस्त दे चुका है। अब ऑस्ट्रेलिया से सामना है। सिफ्ते आरिफ, जियो न्यूज, दुबई। नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप कायदे आजम गोल्ड कप में मुकाबले आज से शुरू होंगे। इवेंट में गैर मुल्की खिलाड़ी भी शरीक हैं। नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप फॉर कायदे आजम गोल्ड कप के मुंतजमीन ने लाहौर पोलो क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इवेंट 16 मार्च तक एबक पोलो ग्राउंड में खेला जाएगा, जिसमें 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तमाम टीमों में 2-2 गैर मुल्की खिलाड़ी भी शामिल हैं। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के नामवर खिलाड़ी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में मैचेस 5-5 चक्रों पर मुश्तमिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी की रुनुमाई भी की गई। फाइनल के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे। कराची के इलाके नासिमाबाद में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। जाए वकुआ से तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। नाज़िमाबाद में गोदाम में लगने वाली आग पर 8 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। हमारे कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन इस वक्त के मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये गोदाम जो है ये एक मार्ट का है और बेसमेंट में बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एंट्री का एक ही पॉइंट था। वेंटिलेशन के कोई इंतज़ाम नहीं था। जब आग लगी, फायर फाइटर यहाँ पर पहुँचे तो अंदर धुआं भरा हुआ था। धुआं निकलने के लिए कोई यहाँ पर इंतज़ाम नहीं था, जिसके बायस जो है वो फायर फाइटर को मुश्किलात पेश आई। हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो गोदाम में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो सुराख किए गए, जिसके बाद जो है वो फायर फाइटर अंदर दाखिल हुए और आग बुझाने का अमल शुरू किया। 10 फायर टेंडर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए गए और इस दौरान जो है कोई खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश जारी है। मरकजी मुल्ज़िम अरमगान की इंटेरोगेशन रिपोर्ट की तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्ज़िम अरमगान खयाबान मोमिन के बंगले में कॉल सेंटर चलाता है, जिसमें 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते थे। बंगले में शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे। बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे। न्यू ईयर नाइट पर मुल्ज़िम अरमगान ने अपने बंगले पर लड़के और लड़कियों की पार्टी रखी थी, जिसमें रात 12 से 3 बजे तक शिराज भी मौजूद था, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं आया था। पार्टी से काबिल लड़की मुल्ज़िम अरमगान के बंगले पर आई। बातचीत के दौरान तल्ख कलामी होने पर वो बंगले से चली गई। अगले रोज मुल्ज़िम अरमगान और मुस्तफ़ा का ज़ाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। 5 जनवरी को अरमगान ने लड़की और शिराज को अपने बंगले पर बुलाया और अरमगान ने लड़की को लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जख्मी हो गई। मुल्ज़िम ने लड़की को ऑनलाइन टैक्सी करवा के वापस जाने और इलाज करवाने को कहा और कहा मुंह बंद रखना। मुल्ज़िम के मुताबिक लड़की को असलहा दिखाकर गैर कानूनी कार्रवाई करने से मना किया गया। 6 जनवरी को अरमगान ने शिराज को बंगले पर बुलाया और साथ नशा किया। 6 जनवरी को ही रात 9 बजे मुस्तफ़ा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफ़ा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के दौरान अरमगान और शिराज ने मुस्तफ़ा के कपड़े उतार दिए, सफ़ेद चादर से मुस्तफ़ा के हाथ पाँव बांध दिए और उसे सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा। मुस्तफ़ा की गाड़ी अरमगान के बंगले की पार्किंग में मौजूद थी। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्ज़िमान ने मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में डिग्गी में डाला और हब ले गए। 2 मुलाज़मीन ने कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ किए। मुल्ज़िमान मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अरमगान और शिराज हब से कराची के लिए पैदल निकले। मुल्ज़िमान नाश्ते के लिए एक होटल पर रुके। मुल्ज़िम के मुताबिक होटल वाले ने उनके पास गन देखी तो वो होटल से निकल गए। मुस्तफ़ा की वालिदा के शक होने पर अरमगान और शिराज इस्लामाबाद चले गए थे।
कराची के बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट पर होने वाले झगड़े में शाहजैन मरी और मुद्दई बरकत सोमरो के दरमियान सुलहनामा हो गया है। इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का कहना है कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। 19 फरवरी को बोर्ड बेसन के इलाके में शाहजैन मरी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा कार सवार बरकत सोमरो को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके बाद 21 फरवरी को वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जबकि मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी गिरफ्तार न हो सका। इस सिलसिले में पुलिस ज़राए ने बताया दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है और वो अब आइंदा एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। इस सिलसिले में जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर DIG साउथ असद रजा ने बताया सुलहनामे का कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कराची में पुलिस को मिला तो उसे ज़रूर गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि केस का चालान भी मुतालिका अदालत में जमा कराया जाएगा।